Hello students, welcome to my biology class, The Erudite. In this video, I am going to teach female reproductive system. And this is the structure of female reproductive system. In this structure is called ovary. And ovary is प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल। फीमेल का यह प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है बिकॉज इट प्रोड्यूस ओवम, क्योंकि यहाँ से ही ओवम का फॉर्मेशन किया जाता है। ओवम जो बनता है, एग का फॉर्मेशन जो होता है वो कहाँ से होता है, तो वो ओवरी से होता है। और इस वजह से इस ओवरी को कहा जाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल। This ovary is primary sex organ of female यह फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। This ovary attached with uterus wall with the help of ovarian ligament. This structure which attach ovary with uterus wall is called ovarian ligament. अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ओवरी से ओवम का फॉर्मेशन किया जाता है। अब इस ओवम को कन्वे करवाया जाएगा, यानी कि लेकर जाया जाएगा एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के माध्यम से। किसमें? तो यूट्रस में। दिस इज यूट्रस। यूट्रस इज ऑल्सो नोन एज यूट्रस को के नाम से भी जाना जाता है। तो यह ओवरी जो है, ओवरी से जो फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन होगा, वह उस फीमेल गैमिट को कैरी किया जाएगा एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के माध्यम से। दिस इज द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कन्वे एग फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस। ओवरी से यूट्रस तक लेकर जाएगा कौन? यह ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। एंड दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, ओवरी की संख्या 2, एक पहला ओवरी और ये दूसरा ओवरी, और दोनों ओवरी से फैलोपियन ट्यूब जुड़ा हुआ है, इधर भी और इधर भी, यानी कि 2 फैलोपियन ट्यूब भी है, 2 ओवरी भी है, और एक यूट्रस जहां पे बेबी पलेगा, डेवलप करेगा। तो चलते हैं, आते हैं इस पे, पहले इधर देखते चलते हैं। यहां से ओवरी से ओवम का फॉर्मेशन होगा, एग का फॉर्मेशन होगा। जब एग का फॉर्मेशन होगा, उस एग को रिलीज कर दिया जाएगा फ्रॉम ओवरी, एंड दैट रिलीज्ड एग इज एक्सेप्टेड बाय दिस फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 मेन रीजन। इस फैलोपियन ट्यूब को 3 मेन रीजन में डिफरेंशिएट किया जाता है। इसका पहला हिस्सा जो होगा, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो रीजन होगा ये कहलाता है, हम इसे थोड़ा सा मार्किंग कर देते हैं ताकि आप लोगों को ये रीजन जो है ये कहलाता है isthmus, and second region is called ampulla, and third region is called
infundibulum. यानी कि fallopian tube is differentiated into 3 regions. First is isthmus, second is ampulla and third is infundibulum. अब यहाँ पे ध्यान देंगे, आपसे क्वेश्चन करता क्या है, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है फैलोपियन ट्यूब का कौन सा रीजन यूट्रस के साइड में होता है। यूट्रस के साइड में होने वाला रीजन कौन सा है, इस्थमस। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि इनफंडिबुलम इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द, 4 ऑप्शन होगा, ओवरी, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना। तो यहाँ पे ध्यान देंगे इनफंडिबुलम जो है, यह इनफंडिबुलम किस तरफ है, ओवरी के तरफ है। तो इनफंडिबुलम इज टुवर्ड द ओवरी। These 3 are combinedly known as fallopian tube. This fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long. ये fallopian tube जो होता है एक ऐसा कितना लंबा होता है, तो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। इस फैलोपियन ट्यूब का काम क्या है, तो फैलोपियन ट्यूब प्रोवाइड पाथवे टू कन्वे ओवम फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस। ओवरी से यूट्रस तक फीमेल गैमेट को, एग को, ओवम को ले जाने के लिए रास्ता प्रदान करता है। And this fallopian tube is differentiated into 3 regions. आपसे भी क्वेश्चन किया जाता है fallopian tube is differentiated into how many regions? There are 3 regions are present in fallopian tube. First isthmus towards the uterus. Ampulla is middle region between isthmus and infundibulum, and infundibulum is towards the ovary. And infundibulum poses a finger-like projection. ध्यान देंगे, सपोज कीजिए कि ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है, ये ऐसा देखा जाए, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है, सपोज कीजिए कि यहाँ पे ओवरी से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये वाला रीजन, ये रीजन जो होगा ये इस्थमस कहलाएगा। उसके बाद ये बीच वाला पार्ट जो होगा ये होगा एम्पुला, और तीसरा रीजन जो है इनफंडिबुलम। इस इनफंडिबुलम पे कह रहा है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मौजूद है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मौजूद है। यह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को कहा जाता है फिम्ब्री। दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड फिम्ब्री। अब ये फिम्ब्री का काम क्या है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ये फिम्ब्री जो है कलेक्ट करने का काम करता है। फिम्ब्री हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ एग। जब ओवरी रिलीज करता है ओवम को ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, then at that time these fimbriae collect ovum into fallopian tube, उसे fallopian tube में कलेक्ट कर लेता है। कलेक्ट एक ओवम को कलेक्ट करने का काम करता है कौन, फिम्ब्री। अब आगे हम चलते हैं। ये फिम्ब्री ओवम को कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करने के बाद इनफंडिबुलम में जाएगा एग, और उसके बाद एम्पुला में जाएगा। एम्पुला में जाने के बाद यह एग जो होगी वह वेट करेगी। किसका वेट करती है, तो वेट करती है स्पर्म का, मेल गैमीट का। जब स्पर्म आता है, मेल गैमीट आता है, वह एग उसके साथ फर्टिलाइज करता है, फ्यूज करता है। यानी कि आपसे अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया जाता है कि फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट अकर्स इन विच रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के किस रीजन में मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन होता है, तो एम्पुला इज द रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन अकर्स। यहां पे ध्यान देंगे, फर्टिलाइजेशन अकर, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। कहाँ पे,
तो ये एम्पुला रीजन में। एम्पुला किसका रीजन है? फैलोपियन ट्यूब का। कहाँ पे होता है? तो मिडिल रीजन है बिटवीन इस्थमस एंड इनफंडिबुलम। इस्थमस किधर मौजूद होगा? तो यूट्रस के साइड में, और इनफंडिबुलम ओवरी के साइड में। ये इस पार्ट को आप रट लेंगे, याद कर लेंगे, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है। कभी कभी आपसे पूछ देता है कि फैलोपियन ट्यूब पे शॉर्ट नोट्स लिखें, तो उस केस में भी आपको लिखना होगा इन सारे चीजों को एक सिलसिलेवार ढंग से, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। इट प्रोवाइड pathway to convey female gametes from ovary to uterus। ओवरी से यूट्रस तक फीमेल गैमेट को ले जाने के लिए रास्ता प्रदान करता है। कौन? या फैलोपियन ट्यूब। उसके बाद लिखेंगे फैलोपियन ट्यूब इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 रीजन्स। फर्स्ट रीजन इज इस्थमस, सेकंड इज एम्पुला एंड थर्ड इज इनफंडिबुलम। इस्थमस प्रेजेंट टुवर्ड्स यूट्रस, ampulla is present between isthmus and infundibulum where fertilization occurs. Infundibulum is present towards ovary. Infundibulum possesses a finger-like projection which are called fimbriae, and this fimbriae helps in collection of eggs or ovum or female gametes. तो इस तरह से आप इस फैलोपियन ट्यूब के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो आगे बढ़ेगा, ये आएगा यूट्रस में। यह यूट्रस है क्या? तो यूट्रस प्रोवाइड एंकर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द डेवलपिंग फीटस। डेवलपिंग फीटस को यह न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। यह एंकर यानी उसे पकड़ करके रखने में मदद करता है, सहारा प्रदान करता है। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे फीटस का डेवलपमेंट होगा। यह फीटस का डेवलपमेंट होगा तो यह फीटस को कहाँ रखा जाए, किस तरह से रखा जाए? आप ध्यान देते होंगे, जब बच्चे का जन्म होता है माँ अपने गोद में लेकर रखती है कुछ दिनों तक, जब तक वह पूरी तरह से मैच्योर न हो जाए। तो यहाँ पे भी जब फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा। जैसे कि फर्टिलाइजेशन होगा, मेल गैमेट फ्यूज करेगा फीमेल गैमेट से, जाइगोट बनेगा, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, एंड दिस जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो डेवलप इनटू फीटस, और यह एम्ब्रियो डेवलप करता है फीटस में। तो इस एम्ब्रियो को, इस फीटस को कौन पकड़ कर रखेगा, कौन अपने गोद में रखेगा? तो यहाँ पे यह यूट्रस है, उम्ब है, जो इस फीटस को अपने गोद में पकड़ करके होल्ड करके रखेगा। इस वजह से कहा जाता है यूट्रस प्रोवाइड एंकर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द फीटस के लिए। अब ध्यान देंगे, ये यूट्रस में आ गया आपका एम्ब्रियो, जो कि डेवलप करेगा फीटस में। फीटस जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा तो बच्चे के रूप में जन्म दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दिया जाए, कहता है कि यूट्रस इज सराउंडेड बाय 3 लेयर्स। यूट्रस वॉल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, यानी कि ये यूट्रस एक वॉल से घिरा हुआ है और वह वॉल बना हुआ है कितने लेयर से? तो 3 लेयर से। ध्यान देंगे यहाँ पे, दिस इज द इनर वॉल एंड दिस इनर वॉल इज कॉल्ड endometrium. Inner wall is called endometrium, which helps in proliferate during menstrual phase. menstrual phase के दौरान यह endometrium proliferate करता है। proliferate मतलब कि इसके ऊपर में एक पतला पतला सा ब्लड कैपिलरीज का डेवलपमेंट होता है, और वह ब्लड कैपिलरीज आने वाले फीटस के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम करता है, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ाएंगे, बताएंगे आपको जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाएंगे। तत्काल आप यहाँ पे इस वॉल को याद रखेंगे। यूट्रस का जो इनर वॉल होता है उसे इंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं, एंड मिडिल वॉल इज कॉल्ड मायोमेट्रियम, एंड द आउटर वॉल इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम।
यानी कि यूट्रस वॉल जो होता है 3 लेयर का होता है, आउटर पेरीमेट्रियम, मिडिल मायोमेट्रियम एंड इनर मोस्ट इज एंडोमेट्रियम। इस एंडोमेट्रियम का चर्चा हम करेंगे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाएंगे, तो इसे याद करके रखेंगे, क्योंकि फिर वहां पे हम पढ़ाएंगे एंडोमेट्रियम तो शायद आपको समझ में ही ना आए। तो अगर याद रहेगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। यही एंडोमेट्रियम है। इसी एंडोमेट्रियम पे पतला पतला सा जब फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट डेवलप बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो यूट्रस में आएगा, तो उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने के लिए यह एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट करता है, और प्रोलिफरेट करने के बाद इस पे पतला पतला सा ब्लड कैपिलरीज आ जाता है। तो ये एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन कहलाता है, और वह ब्लड कैपिलरीज उस ग्रोइंग एम्ब्रियो के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। देखेंगे आगे। तो ये है यूट्रस वॉल। दिस 3 आर uterus wall. Next point about uterus. Uterus open into vagina, external genitalia, through a canal. This canal is called cervical canal. ये यूट्रस का है, और यह यूट्रस ओपन हो रहा है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के में with the help of a canal. This canal is called cervical canal, and this structure is called cervix. This structure is called cervix. This is the uterus and this part is called cervix, and the canal of cervix is called cervical canal, and this is vagina or external genitalia. Female external genitalia is vagina, and this is vaginal opening, और ये जो होता है vaginal opening होता है। तो ये था स्ट्रक्चर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। आप इसे याद कर लेंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो इस पे गौर करना होगा। फैलोपियन ट्यूब के ऊपर में, फैलोपियन ट्यूब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट नोट्स में पूछा जाएगा आपके एग्जामिनेशन में, तो इसे आप याद कर लेंगे इस पोर्शन को। उसके बाद यहाँ पे इसका सबसे मेन पार्ट जो होता है वो है ओवरी। ओवरी के बाद से भी क्वेश्चन किया जाता है। ओवरी को हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे ओवरी का। उसके बाद यूट्रस है, तो यूट्रस के बारे में जितना हमने बताया उतना याद रखेंगे। यूट्रस जो है वह एंकर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में मदद करता है फीटस को। यूट्रस का जो वॉल होता है, 4 दीवारी होता है, वो 3 लेयर से बना होता है। बाहरी वॉल को हम लोग पेरीमेट्रियम कहते हैं, बीच वाले को मायोमेट्रियम कहते हैं, और इन अंदर वाले को एंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। यह यूट्रस ओपन होता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के में थ्रू अ कैनाल। दिस कैनाल इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, ओपनिंग इज कॉल्ड सर्विक्स, और यह सर्विक्स कहलाता है। और दिस इज विजाइना, यानी कि एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो ये सारा चीज आपको बता दिया गया। इसमें आपको एक मेन पार्ट जो बचा हुआ है ये है ओवरी। इस ओवरी को नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। आज बाकी के लिए यहाँ तक में, बाकी सबको आप एक बार फिर से पढ़ लेंगे, बुक से पढ़ेंगे, इसे समझ लेंगे, इसका नोट्स तैयार कर लेंगे। अगले क्लास में जब ओवरी पढ़ाएंगे तो ओवरी का भी तैयार हो जाएगा। आज के लिए धन्यवाद।